बिहार सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने पूर्णिया के धमदाहा विधानसभा से जदयू प्रत्याशी के तौर पर छठी बार नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया। इस दौरान लेसी सिंह ने बिना किसी तामझाम के नामांकन करने पहुंची। लेसी सिंह ने नामांकन के बाद संतोष कुशवाहा पर भी जमकर बरसे। लेसी सिंह ने कहा कि संतोष कुशवाहा किसी के नहीं हुए, न कस्बा की जनता के हुए, न बायसी की जनता के, न बीजेपी के हुए, न जदयू के। उन्होंने कहा कि संतोष कुशवाहा को भरी सभा में हमने राखी बांधी थी। महिलाएं लोगों का इज्जत करना जानती है, लेकिन उसने न तो राखी का लाज रखा और न ही इज्जत करना जाना। इस दौरान लेसी सिंह ने संतोष कुशवाहा को नसीहत देते हुए कहा कि अब न तो वह पार्टी बदले और न ही क्षेत्र। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में संतोष कुशवाहा जाति विशेष पर जमकर प्रहार किया था, आज उसी जाति से कैसे वोट मांगने जाएंगे। इस दौरान जदयू प्रत्याशी लेसी सिंह ने महिला सम्मान और सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आदिवादी उनके साथ है और वह और उनकी सरकार हमेशा काम करने में विश्वास रखती है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए लेसी सिंह ने कहा कि जनता इस बार भी भारी बहुमत से उसे जिताएगी। मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के सम्मानित साथियों का, भाइयों का मैं स्वागत करती हूं। क्या बड़ी तादाद में चाहे क्षेत्रीय सभी मीडिया के साथी हो या पूर्णिया से सभी कवर करने के लिए आज इस नामांकन कार्यक्रम में आप आए हैं। आपके प्रति बहुत ही धन्यवाद। आज मैं मुझे जनता दल यूनाइटेड का प्रत्याशी बनाए जाने पर और मुझ पर पुनः भरोसा करने पर सभी एनडीए के शीर्ष नेतृत्व का मैं अभिनंदन करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ और मुझ पर पुनः विश्वास करके मुझे प्रत्याशी बनाया गया। मैं इसके लिए आभार प्रकट करती हूँ। और आज विशेष तौर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का विशेष तौर पर आभार प्रकट करती हूँ। उन्होंने मुझ पर पुनः भरोसा जता के विश्वास मुझ पर कायम रखा और मुझे जनता दल यूनाइटेड का प्रत्याशी बनाया, मुझे कैंडिडेट बनाया। इसके लिए मैं अपने नेता और माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। साथियों, आप सभी लोग अवगत हैं कि आज मैंने धमदाहा विधानसभा 61 से नामांकन दाखिल की हूँ और नामांकन दाखिल करने के बाद मैं जनता के बीच जाऊंगी, क्योंकि मैं तो जनता के बीच रहती हूँ, जनता की सेवक हूँ। जनता में हमेशा उनके सुख दुख में हमेशा साथ रहती हूँ। पूरे क्षेत्र में विकास का काम हुआ है, लेकिन मैं एक दो बात आपके बीच, मीडिया के साथियों के बीच रखना चाहती हूँ। कल आरजेडी के अभी आरजेडी में ज्वाइन करके जो आरजेडी के नेता जिन्होंने धमदाहा विधानसभा से आरजेडी का प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया और कल उन्होंने आप लोगों के बीच ये बातें कही, लड़ाई की बात कही। सबसे पहले तो हम तो लड़ाई की बात नहीं करते। लड़ाई शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है। लड़ाई का मतलब होता है कि विध्वंसकारी बात, समाज में तोड़ना। लड़ाई की बात हम लोग कभी नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से सीख लेकर हम लोग
उनके पद चिन्हों पर, वो हमारे आदर्श पुरुष हैं। उन्होंने सभी जाति, धर्म, मजहब का काम किए हैं, सबको जोड़ने का काम करते हैं। और उसी तरह से उनके आदर्श पर चलकर हम लोग कभी लड़ाई की बात नहीं करते। लड़ाई शब्द भी ऐसा है कि भाई भाई को तोड़ने वाला शब्द। कल उन्होंने लड़ाई का शंखनाद किया। हम लोग, न हमारे एनडीए के नेता, न हमारे आदर्श पुरुष माननीय मुख्यमंत्री जी कभी जाति धर्म की बात किए हैं, न हम लोग जाति धर्म की बात करते हैं। समाज को जोड़ के सभी जाति, धर्म, मजहब का विकास किए हैं और सबको जोड़ के हमारे नेता ने जिस तरह से राज्य में विकास किए हैं, सबको जोड़ने का काम किए हैं, उसी तरह से हम लोगों ने समाज को जोड़कर, समाज को हम लोगों के डिक्शनरी में, हमारे शब्दकोश में एक ही शब्द है कि भाईचारा, सौहार्द, सबको जोड़ के सबका विकास, सबका सम्मान, सबका उन्नति, सब आगे बढ़े, यही हम लोगों के डिक्शनरी में है। हम लोग भाई भाई में लड़ाने की बात नहीं करते हैं। और हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विकास के प्रवर्तक हैं, समाज को जोड़ने वाले हैं, समाज को सभी वर्गों का सम्मान करते हैं। तो हम लोग उसी के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं। आज हमने नामांकन दाखिल की है और हमारे तमाम एनडीए के जितने भी साथी हैं, समर्थक हैं, एनडीए के देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, उनके बदौलत हम लोगों ने जीवन में राजनीतिक चुनौती को हर संभव उन लोगों ने हर चुनौती का साथ दिया है। राजनीतिक के हर चुनौती में उन लोगों ने सहयोग किया है। देवतुल्य एनडीए के कार्यकर्ता के बदौलत ही हम लोग हर राजनीतिक चुनौती का मुकाबला किए हैं और आगे भी करेंगे। और एनडीए की डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नेता और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से डबल इंजन की सरकार ने शोषितों, पीड़ितों, दलितों, अकलियतों, महिलाओं, युवाओं, किसानों, दबे कुचले का विकास किए हैं, उसी उनका साथ हमारे आदरणीय जो केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी जी, आदरणीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी, आदरणीय हमारे एनडीए के मजबूत नेता उपेंद्र कुशवाहा जी का जिस तरह से एकता के साथ लोगों का विकास कर रहे हैं, सबका बल मिल रहा है। हम लोग जनता के बीच जाएंगे, जनता के बीच सारी बात बताएंगे। लेकिन एक दो बात मैं पूछना चाहती हूँ कि अब तो वो लड़ाई की बात करते हैं, हम लोग तो लड़ाई की बात करने वाले हैं नहीं। हम लोग तो समाज को जोड़ने वाले लोग हैं। लड़ाई की बात करने वाले को मुबारक, वो लड़ाई की बात करते रहे। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जो कल धमदाहा से आरजेडी के प्रत्याशी हुए हैं, वो पहली बार कस्बा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़े थे 2005 फरवरी में, और वहां छोड़कर वहां फिर नवंबर में वो लोजपा से वहां लड़ते हैं कस्बा से। जिन लोगों ने उनको शुरुआती दिनों में मदद किया, पहचान दी, वो कस्बा से भी छोड़ के वो लोजपा से छोड़ के चले गए बाईसी बीजेपी से चुनाव लड़े। वहाँ बीजेपी ने उनको सम्मान दिया, टिकट दिया, बीजेपी से चुनाव लड़े। फिर वहाँ से छोड़ के वो बाईसी के भरोसे को भी, वहाँ जो उन लोगों ने सेवा का अवसर दिया, बाईसी को भी छोड़ के वो फिर आ गए जनता दल यूनाइटेड में और लोकसभा का चुनाव लड़ा, उनको टिकट दिया गया और 14 में, और फिर उसके बाद 14 में लड़े, 19 में लड़े। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको 2 बार टिकट दिया और लोकसभा तक पहुंचाने का काम किया, जिन्होंने पहचान दी और पार्टी में सर्वोच्च स्थान देते थे, राष्ट्रीय महासचिव भी बनाए। फिर उसके बाद क्या हुआ, अभी वो चले गए आरजेडी में, यानी कि
ये चौथा दल उनका हो गया। तो वो तो पहले कस्बा के हैं कि बाईसी के हैं कि जदयू के थे, और अब बीजेपी के से लड़े, फिर बीजेपी के नहीं हुए, फिर जेडीयू में आ गए, जेडीयू के नहीं हुए, फिर आरजेडी में चले गए। अब हम उनको एक सुझाव देना चाहते हैं कि वो अब कम से कम दल नहीं बदले और क्षेत्र नहीं बदले। ये इनका उनको मैं सुझाव देना चाहती हूँ आप लोगों के माध्यम से। मैडम, वो पहले हमारी बात सुनो, वो किस मुंह से हमारे यादव समुदाय में जाएंगे? उन्होंने हाल फिलहाल में लोकसभा चुनाव में कहा था यादव समाज के लिए उनको इंगित करके कि छाती पे चढ़ के छाती का बत्ती तोड़ेंगे। आज उन यादव समाज में कैसे जाएंगे वोट मांगने के लिए? और उन्होंने इसी चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, मुसलमान भाइयों के लिए और संख्यक भाइयों के लिए कहा था कि पाकिस्तान चले जाए। वो आज उनके बीच कैसे जाएंगे वोट मांगने के लिए? उनको जवाब देना चाहिए। ये तो समाज को तोड़ने की बात करते हैं, लड़ाई की बात करते हैं। ये हमारा सुझाव है। फिर जो दल बदल के दूसरे जगह चले जाएंगे तो वहाँ फिर उन समाज के बीच कैसे वो मुंह दिखाएंगे? जिस तरह से यादव समाज के लिए उनका जो भाषा था, जो मुसलमान समाज के लिए उनका भाषा था, ये उनको जवाब देना चाहिए। और हमारा सुझाव होगा कि अब कम से कम दल और क्षेत्र नहीं बदले। हमने तो उनको मदद किया 2014 में, आप लोग देखे होंगे, यही मीरगंज की सभा में भाई मान के भारी सभा में उनको हम रक्षाबंधन बांधने का काम किए। और रक्षाबंधन वही समझ सकते हैं, महिला ही समझ सकती है, और जो रिश्ता को समझते हैं वही समझेंगे कि रक्षाबंधन का क्या महत्व होता है। हम तो उनको भाई बांधे थे और भाई मान के रक्षाबंधन बांधे थे। कल भी वो जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं वो हमारे भाई थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। हम लोग इधर उधर करने वाले लोग नहीं हैं, रिश्ता को अंतिम दम तक निभाते हैं। और उन लोगों का तो जो सामने है, चाल चरित्र चेहरा वो सामने है। गिरगिट भी रंग शर्माजा, इस तरह से रंग बदलते हैं। जिन्होंने हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको शून्य से शिखर तक पहुंचाने का काम किया है। आज कहते हैं कि भ्रष्टाचार है, आज कहते हैं कि लूट है। अब 4 दिन पहले क्या करते थे? 10 साल से क्या था? जब लूट भ्रष्टाचार था तो आप काहे न उस समय पर आवाज उठाए? अपने स्वार्थ के खातिर, अपने निजी लाभ के खातिर इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं, जो राजनीति में इसका कोई स्थान नहीं है। राजनीति में लोग देखता है कि कौन नेता के साथ समर्पित भाव से, जिन्होंने उनको आगे बढ़ाने का काम किए, उनको यहाँ ऊपर तक पहुँचाने का काम किए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उन्होंने धोखा करने का काम किया है। ये धमदाहा की जनता भली भांति देखती है। मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि मैंने तो उनके लिए आंचल फैला के हमने उनके लिए मेहनत किया था। लोकसभा चुनाव, तीनों चुनाव में दिन रात एक करके मेहनत किया था। लेकिन हम तो जो भी दल के कैंडिडेट रहेंगे, एनडीए के कैंडिडेट रहते हैं, हम लोग निष्ठा के साथ काम करते हैं। निष्ठा पर हम लोगों का प्रश्न चिन्ह कोई नहीं लगा सकता है। लेकिन उन लोगों को तो देख रही है, धमदाहा की जनता देख रही है। अच्छा, और महिलाओं का हम आपके माध्यम से महिलाओं से अपील करना चाहेंगे। ये महिला स्वाभिमान का मामला है। मैं धमदाहा की महिला, बहन, माँ, दीदी से यही अपील करना चाहूँगी, एक महिला के साथ जो इस लोगों का रवैया है, जिन्होंने राखी बांध के उनको भाई मान के जो सम्मान देने का काम किया, वही आज रिश्ता को तार तार करने का काम कर रहे हैं। किस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, ये महिला बहनों से अपील करेंगे कि आपकी दीदी, आपकी बहन, आपकी बेटी चुनावी मैदान में है। ये महिला स्वाभिमान का मामला है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ये जो हमारी केंद्र की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो महिलाओं के लिए आगे बढ़ाने का काम किया है, 50% नगर निकाय पंचायती राज में आरक्षण देने की बात हो, या सब प्रकार की नौकरी में 35% आरक्षण देने की बात हो, या महिला रोजगार योजना के तहत
10,000 दिया जा रहा है, वही 2 लाख और 2 लाख देने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी किए हैं। जो ये लोग चाहते हैं, दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, जो आधी आबादी है उनको आगे बढ़ाने की काम हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, तो ये लोग बीच में उसको र्यूमर फैला रहे हैं, गलतफहमी पैदा कर रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। ये लोग महिला विरोधी है, इसलिए हम कुछ नहीं कहेंगे, हम लोग लड़ाई की बात नहीं कहेंगे, हम लोग समाज को जोड़ने की बात करेंगे, लेकिन हम लोग जनता की अदालत में जाएंगे। हम एक सवाल और पूछना चाहेंगे, एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि 10 वर्ष तक धमदाहा में आप इसी लोकसभा के अंदर धमदाहा विधानसभा भी आता था, कौन आपको रोका था विकास करने के लिए? कौन आपको जनता के बीच जाने से रोका था? लेसी सिंह तो नहीं रोकी थी। उस समय आपने 10 वर्षों में क्या किया? आप तो अपने आप में सवाल है धमदाहा विधानसभा में कि 10 वर्षों में 10 दिन भी झांकी देने के लिए नहीं आए, 10 दिन भी आप जनता के सुख दुख में नहीं आए, जनता का खिदमत नहीं किए, एक भी विकास का काम गिना दीजिए, तब हम जानेंगे कि उनका 10 वर्षों में किया हुआ काम है। धमदाहा में झांकने तक नहीं आए, धमदाहा में किसी के सुख दुख में नहीं आए, धमदाहा में न कोई विकास का काम किए। कौन रोका था? लेसी सिंह तो नहीं रोकी थी। 10 वर्ष कहाँ थे सोए हुए? इसलिए ये एक ऐसा कैंडिडेट है जो जनता के बीच अपने आप में सवाल बन के खड़ा है। आपको 10 वर्ष मौका दिए, आपने क्या काम किए? इसीलिए ज्यादा हमको कुछ कहना नहीं है। और हम लोकसभा चुनाव में आप उनके लिए धमदाहा के घर घर जाके चुनाव के लिए उनसे विनती की, तो क्या इनका जवाब जनता क्या देंगे उनके लिए? देखिए, जनता के बीच जो आरजेडी के तथाकथित कैंडिडेट हैं, वो अपने आप में सवाल जनता पूछेगी कि 10 साल तक आपने क्या किया, कौन सा काम किया, कौन से गांव में आप लोगों के सुख दुख में गए, कभी धमदाहा में झांकने तक नहीं आए, तो ये जनता तो जरूर पूछेगी। लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में जनता मालिक होता है। जनता का भरोसा, जनता का प्यार, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है और जनता के बीच हम लोग तो रहते हैं। फिर नॉमिनेशन के बाद जनता मालिक भगवान के बीच, ईश्वर समान जनता के बीच हम लोग जाएंगे। हम लोग जब भी मौका मिला है इस विधानसभा का सेवा करने का, लगातार यहाँ की जनता ने 2000 से लगातार, बीच में 5 वर्ष को छोड़ दीजिए, लगातार जनता का भरोसा मुझ पर है, जनता का आशीर्वाद है। जो हम लोगों ने विकास किए हैं, जो हमारे नेता डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया है, विकास किया है, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, सबके लिए जो काम किए हैं, उस मुद्दा को लेकर हम फिर जनता के बीच जाएंगे, आशीर्वाद मांगेंगे। अब आपको पटना सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल पूर्णिया।